हम सब लोगों का बड़ा ही भाग्य है कि गुरु महाराज के अवतरण पर्व पर हम लोग एकत्र हुए हैं उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनकी दया को प्राप्त करने के लिए। ऐसे बोलने को तो हम बोलते हैं, लेकिन कृपा को हम पहचानते नहीं हैं कि भगवान की कृपा क्या होती है। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, एक अज्ञान की, अंधकार में हम लोग रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं। वास्तव में अंधकार वो है जो भी देखते हैं, रात और दिन का, रात का अंधकार, वो अधिकार और है। उसमें दुनिया ठीक से समझ में नहीं आती है। जो उजाला है उसी उजाले में सभी लोग रहते हैं, वो उजाला दूसरा है। और जिस उजाले का, जिस प्रकाश का शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने जिक्र किया है, वो अलग है। अधिकार अलग है, प्रकाश अलग है। कहते हैं कि अज्ञान ही हमारे दुख का कारण है। अज्ञान को ही वहां अंधकार कहा गया है। इसलिए वेदों में प्रार्थना की गई है, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गम्य, ऐसे करके प्रार्थना की गई है। असतो मां सदगमय, हे परमात्मा, मुझे आप असत से सत की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ये प्रार्थना की गई है। वो जो ईश्वर ने प्रार्थना की, यही साधना सनातन साधना है। सनातन साधना यानी क्या? कि जो आदिकाल से चला रहा है, उसके रूप भले ही अलग अलग हो, लेकिन इसी के अंदर है। तो गुरु महाराज की साधना यही है, असत के से सत की ओर चलो। सत एक प्रकाश है, असत एक अधिकार है। हे परमात्मा, प्रार्थना की गई है, हे परमात्मा, मैं अंधकार में हूं, असत में हूं। यहाँ कुछ संसार में सत्य कहते हैं जो कभी न बदले, असत उसको कहते हैं कि सदैव बदलता रहता है। तो जो हम दुनिया में रहते हैं, जिसमें हम जीते हैं, यहाँ जो कुछ है असत है, सत कुछ नहीं है। सच कोई चीज है ही नहीं। जो दिखाई पड़ा है वो सत्य नहीं है, क्योंकि हम ये संसार में सत्य ही असत्य ही है। आज जो है कल नहीं रहेगा। आज हम प्रसन्न हैं, कल दुखी। बड़ी विचित्र चीज है, संसार को समझते नहीं, कभी हम उसके ऊपर गौर नहीं करते। तो गुरु महाराज का जो जन्म दिवस है वो इसलिए नहीं है कि हम लोग औपचारिकता के लिए बैठ जाते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में गुरु महाराज का यह जो अवतरण पर्व है, उसका प्रयोजन है, उसका अभिप्राय है, मैं उस सत्य को अपने अंदर में ग्रहण करूं, हमारे अंतर में उतरे। हमारा जीवन असत से भरा हुआ है, उसी को हम पकड़ते हैं, और जब हाथ से नहीं पकड़ में आता है, या जो है वो छूट जाता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। मिलता है सुखी हो जाते हैं, नहीं मिलता है दुखी हो जाते हैं। यह संसार बड़ा विचित्र है। कभी कोई चिंतन ही नहीं, हम चिंतन ही नहीं करते हैं। विद महापुरुषों ने इस संसार को देखा, तब जाकर के उन्हें ज्ञान हुआ कि संसार क्या है। बड़े बड़े महात्माओं ने तो लिखा है कि संसार में सुख तो कहीं है ही नहीं, दुख ही दुख है। बालक जब जन्म लेता है, अब अंत तक जब संसार को छोड़कर चला जाता है, उसका जीवन दुख ही में रहता है। तो ये दुख कैसे दूर हो?
गुरु महाराज ने बड़ा ही सुंदर कुछ सूत्र दिए। सूत्र कहते हैं कि इसको अगर आप अपना लो इस छोटी सी चीज को, तो आपके जीवन का रहस्य समझ में आ जाए, जीवन क्या है ये समझ में आ जाए। यद्यपि कि हम लोग सुनते हैं और जानते हैं, बहुत सुना है जीवन में ऐसा कि भाई यहाँ तो संसार ऐसा ही है, हम खुद नहीं समझे हैं, ये हम दूसरों को समझाते हैं ऐसा है। यह एक बड़ी विचित्र चीज है। हम मृत्यु को नहीं जानते, बल्कि मृत्यु के ऊपर हम व्याख्यान दे सकते हैं मृत्यु क्या है, लेकिन उसका अनुभव नहीं किए। बड़ी भगवान की कृपा होती है तब भी साधक इसको कभी कभी समझता है। जब तक हम अंधकार में हैं, असत्य में हैं, तब तक इसका भान नहीं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जो हमको देखते हैं वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, तो हमको कैसे हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई देखो, अज्ञान ही दुख के कारण है, और शांति और आनंद यदि चाहते हो तो ज्ञान की साधना करो। ज्ञान बाहर अंदर होना चाहिए। उस अवस्था में, उस परिस्थिति में हमारा जीवन चले तो यहाँ ज्ञान है, प्रकाश है। ज्ञान से कहने मतलब ज्ञान हमको मालूम है, पूछते हैं ना कि आपको इस चीज को तुमके ज्ञान है, तो बोलते हैं कि हाँ है, मतलब हम जानते हैं। तो हम जानना, उसको समझना ही ज्ञान है, और नहीं समझना अज्ञान है। ज्ञान प्रकाश है और अज्ञान अंधेरा है। ये शब्द है बात को समझने के लिए। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये साधना है जो गुरु महाराज ने हमें बताया। ज्ञान में शांति है, आनंद है, वहां दुख नहीं है, और अज्ञान में दुख है। ज्ञान में शांति है। ये कैसे प्राप्त हो, ये ज्ञान हमको कैसे मिले, उसके लिए कोई और उपाय नहीं है, आंतरिक साधना करनी पड़ेगी। ये सूत्र दिया, ज्ञान में शांति है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें आंतरिक साधना करनी पड़ेगी। गुरु महाराज के वाक्य है, सूत्र है जीवन का। अगर इस चीज को हमने अपने जीवन में उतार लिया, इसी संसार में यहीं रहते हुए, इसी गृहस्थी में हमारा जीवन भी शांति में रह सकता है। जैसे कभी कभी आंधी तूफान आते हैं, धूल पड़ जाते हैं, तो क्या होता है, हम जैसे भी हो, हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। उस धूल में अच्छे अच्छे लोग भी अपने घर के दरवाजा बंद कर देते हैं। बहुत तूफान में क्या होता है, घर के घर बर्बाद हो गए, तो जाते हैं अंदर तूफान में। फिर समझदार है, वो कहते हैं चला गया, एक था। जब आदमी उस प्रकाश में आता है, ज्ञान की अवस्था में आता है, तो समझ में आती है ये तो प्रकृति का चीज है भाई, ये तो हो गया। परम भागवत पंडित जी महाराज से किसी ने पूछा, हम सत्संग में आते हैं, सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारे पास दुख क्यों आता है? हम तो यहाँ आए थे हमें जीवन में सुख ही मिले। रामायण पढ़ते हैं, रामायण पाया है, ये भगवान का ओर चलते हैं, तो जीवन में कभी दुख नहीं आता है। तो हम तो देखते हैं, हमें भी दुख है और लोगों को भी दुख है, ऐसा क्यों है? अरे भागवत पंडित जी ने जवाब दिया, महापुरुष थे, हमेशा उस अवस्था में रहते थे। तो कहते कि देखो भाई, हम लोग संसारी लोग हैं,
तुम सत्संग में आते हो, सत्संग की साधना करते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ दुख रहा है तुम्हारे जीवन में। ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपना काम करती है। आधी तूफान तो आएगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता है, ईश्वर भी नहीं रोक सकता है। तो कैसे होता है? तुम दुखी नहीं होगे अगर इस साधना का करोगे सही ढंग से। दुख तो आएंगे तो तुम दुखी नहीं होगे। तुम जानते हो या तूफान से कैसे बचा जाता है। तूफान आएगा, लेकिन समझदारी से, ज्ञान से तुम दुखी नहीं होगे। उस अवस्था में तुम चले जाओगे। ये साधना हमें उस अवस्था में ले जाती है। उस अवस्था के व्यक्ति भी जब आंधी तूफान होता है तो डगमगा जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप लोगों ने सुना होगा, रामायण का है, पढ़े होंगे, सभी लोग जानते हैं। कोई नई चीज नहीं है, लेकिन स्मरण करने के लिए चीज है। भगवान भी जब अवतार लिए थे इस संसार में, तो उसको भी दुख होगा, उसको भी कष्ट आएगा। और देखने में तो ऐसा आता है कि भगवान जब भी इस पृथ्वी पर आए, जो भी आए, वो दुखी में उनका जीवन बीता। ये अलग बात है। तो दूसरों के लिए, संसारिक लोगों के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए, मर्यादा बताने के लिए वो जीवन उनका था। ये अलग बात है। उनको अवतरित होने का अलग अलग रहस्य है। लेकिन ये एक बड़ा दिखाई पड़ता है कि भगवान यदि भी इस पृथ्वी पर आता है तो हमेशा विपत्तियों से घिरा रहता है। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि भगवान इस पृथ्वी पर आया हो और उसका जीवन चैन से कटा हो। चाहे भगवान कृष्ण को देख लीजिए, भगवान राम को देख लीजिए, जिसका भी उदाहरण नहीं है, सब रहा। उन्होंने संसार में कैसे संसार को जिए, भगवान राम के ही आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जब भगवान को राजगद्दी मिलने वाली थी, उसी समय, आप ये सब कहानी जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। भगवान घर छोड़ करके बाहर चले गए, दशरथ जी को आघात पहुंचा और अचानक मृत्यु हो गई। कोई सोचा भी नहीं था। सवेरे सब जगह हर्ष था, उल्लास था कि कल राम को राजगद्दी मिलेगी। अयोध्या के सभी लोग खुश थे, घर के परिवार लोग सुख थे, और रात भर में ही दशा बदल गई। उस राम को, जिसका कोई दोष नहीं था, घर छोड़ के 12 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए मर। दशरथ जी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चल बसे। भरत जी ननिहाल में थे, खबर गई, आए तो बड़ा सुन करके बड़ा ही समझ में नहीं आया क्या करें। देख के दशा, उनकी बुद्धि कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या करना चाहिए जीवन में, क्या करें? अपने गुरु के पास करें। समाधान केवल गुरु दे सकता है, और कहीं नहीं मिलता। तो गुरु के पास गए। वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि थे, ज्ञान के रूप थे, वो भी थे, जिनके पास रहते थे, उस गुरु के संरक्षण में ही थे। जब उनके घर में यह घटना घटी, अभूतपूर्व घटना, इसके पहले कभी कुछ नहीं हुआ, उस गुरु के पास, उनके वहीं उनके गुरु पास में रहते थे। बहुत ही दुखी हुए, पहुंचे गुरु के पास। कैसे हो गया प्रभु हमारे, आप पे रहते हुए, आपके संरक्षण में हम लोग हैं, कैसे हो गया? बड़ा सुंदर
प्रसंग है। सुनो भरत भावी प्रबला, सुनो भरत भावी प्रबला, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहान। वो ज्ञानी पुरुष वशिष्ठ बिलख कर कहते हैं, रोते हुए कहते हैं, बिलख के आने रोता, वो रो के कह रहे हैं, क्या भरत मैं क्या कहूं तुमको, ये तो विधाता के हाथ में है। सुनो भरत, तो वो भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए। घटना घट गई, भरत जी को समझ में आया वहां पर जाने से, भाग्य प्रबल है, जन्म मृत्यु अपजस लाभ हानि ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में, जो ब्रह्मांड को चला रहा है, इसी पर रहना है, छोड़कर नहीं जा सकते हो। कब कैसा तुम्हारा जीवन में वो चीज आएगी जब तुम और संसार में शांति में भी रहना है। उस ज्ञान को, उस प्रकाश को अपने अंदर धारण कर ले, तो ये चीज महाराज सकते हैं। चाहे जितना भी आप पढ़ लीजिए, रामायण में, महाभारत में, एक से एक उदाहरण है। ये संसार आज तो नहीं है, हमारे सामने तो नहीं बनी है, संसार तो कब से आ रहा है। ऐसी घटनाएं दुनिया में हो रही है, एक साथ हजारों जगह हो रही है, और सभी के साथ कोई दुख है। तो दुनिया में सुख तो है ही नहीं, जो है जहां है वो दुख ही दुख है। इस दुख में कैसे आदमी संसार में रह सके, जीवन जीना है। और दुनिया को समझना भी है। इसके लिए इतना ही है, थोड़ी देर अपने ईश्वर के सामने, अपने गुरु के सामने बैठ जाए, प्रभु हमें शांति दो, हमें बल दो, वो ज्ञान दो, हमारे जीवन के जो दुख है उसे दूर करो। तो धीरे 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 फिर आदमी संसार भी समझने लगता है। वो अलग बात है कि हम फिर अंधेरे में चले जाते हैं, लेकिन अगर इस साधना को करते रहे तो धीरे धीरे ज्ञान उतरता है, बहुत देर से, और ज्ञान उतरता है तब ऐसी परिस्थिति जब कुछ आती है विपरीत, जो हम न चाहते उसके दूसरा होता है, तो ज्ञान हमको रोक थामता है ज्ञान की दिशा में। जब हम गुरु की तरफ देखते हैं, जब हम अपने ईश्वर की तरफ देखते हैं, तो वहां से प्रकाश आता है। जिस प्रकाश का हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, वो प्रकाश में उनके सानिध्य में जाने से, उनका स्मरण करने से, उनका चिंतन करने से, उनसे जब हम दुनिया के सामने जैसे हम अपने दुख व्यक्त करते हैं, किसी के सामने रो बैठते हैं कि हमारे पर ऐसी विपत्ति आ गई, दुख पड़ा, ऐसे ही साधक जो होता है वो अकेले में अपने ईश्वर के सामने होता है 12 बजे रात में। हमसे ही दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप कृपा कीजिए। तो देखेगा कि धीरे 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 उसके ज्ञान उतर जाएगा, उसकी बुद्धि समझ जाएगी इस संसार में तो रहना है और कैसे रहना है, वो इसके समझ में आ जाएगा। एक शक्ति मिलेगी। हम जो साधना करते हैं शक्ति की उपासना है। भगवान का प्रकाश जो आता है, जो शक्ति आती है, उसमें सब कुछ है, उसमें सत है, चित्त यानी ज्ञान है। सत हमेशा अस्थिर है, जो बोलते हैं ना, सत चित्त आनंद अस्थिर है, कभी बदलता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको कहते हैं सत। चित्त यानी ज्ञान, जो ज्ञान के स्वरूप है,
सत्य के स्वरूप है और आनंद के रूप है, उसको कहते हैं ईश्वर। परिभाषा है सच्चिदानंद। उस सत्य चित और आनंद का हम ध्यान करते हैं, तो कोई स्थूल परमात्मा नहीं है, उस सत्य रूप परमात्मा है। अस्थिर, हमेशा भूत वर्तमान भविष्य एक परमात्मा एक है। उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। जो चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो हमारा परमात्मा है, वो हमारा गुरु है। उस गुरु की हम आराधना करते हैं। आनंद है, इसलिए जब हम उसका स्मरण करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो वो चीज हमारे अंदर ध्यान में उतरता जाता है। बहुत काल के बाद जब हमारा बुद्धि चैतन्य हो जाए, अब विवेक जब आता है, तो ये ज्ञान, ये जो अवस्था है जिसकी वर्णन किया गया, उस ज्ञान को विवेक ही समझ, विवेक की स्थिति वाला ही समझ सकता है, नहीं तो सत्य को नहीं जानता है। ये साधना इस प्रकार से हमें इसी संसार में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, इस जन्म मरण के ज्ञान अंधकार अज्ञान के अवस्था से ऊपर ले जाती है। इसलिए ये साधना हमारे लिए कितना जरूरी है समझा जा सकता है। इसलिए इसके ऊपर जो इस संसार में थोड़ा उनके सामने बैठ जाओ। संसार का काम 24 घंटा है, और थोड़ा सा अपने लिए आत्मचिंतन, अपने लिए सब काम तो दुनिया के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कभी सोचते नहीं। कभी कभी अपने लिए खुद सोचे, अपने अंदर झांके। इसलिए कहते हैं इसी को ज्ञान को प्राप्त करने का नाम है आत्मज्ञान। माने हम अपने को जानेंगे। जब ज्ञान उतरेगा, हमारे ऊपर जो कालिमा है, अंधकार है, वो हटेगा, और तब वो ज्ञान हमारे अंदर उतरेगा। वो ज्ञान हमारा अपना होगा, वही इसी से दुख। इसीलिए भरत भागवत पंडित जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे जीवन में तो दुख आएगा, लेकिन तुम दुखी नहीं हो, तुमको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि हो गई। लौकिक रूप से तो भले रो लो, लेकिन जब भक्त जब रोता है तो सिवाय अपने ईश्वर के साथ और दूसरा के सामने नहीं रोता है, वो अपने ईश्वर के सामने रोता है, क्योंकि वही हमारा माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, रोज प्रार्थना में करते हैं। हम दूसरे के सामने क्यों रोए? हमारे आंसू इतने सस्ते नहीं है कि हम सब जगह दुनिया वालों को हम अपने आंसू दिखाएं। हमारे आंसू तो केवल हमारा परमात्मा देखेगा। उसके सामने खूब रोए, खूब रोए। कैसे देखेंगे? उनकी कृपा होगी। दुनिया के सामने हम रोते हैं, जो कोई नहीं, कुछ नहीं हमको दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। कदाचित हम उस भगवान के सामने रोए, उनसे प्रार्थना करें, खूब रोए आज अपने भगवान के सामने। देखिए क्या आपकी हालत होती है, क्या बदलता है। तो ऐसी चीज कैसे होता है? इसी साधना से हम उसी साधना को करते हैं। जो दुख है उसके लिए प्रार्थना करें, तो देखिए क्या उसका लाभ मिलता है। लेकिन हम दुखी होते हैं, दुनिया वालों के सामने आंसू बहाते हैं, जो कुछ नहीं कर सकता है। एक औपचारिकता है, लेकिन वही आंसू, जैसे बालक जो है, माँ
से दूर हट जाता है, जब रोता है तो मां भाग के आती है, बुखार से तड़पता है, बहुत परेशान है, तो मां की गोद में आता है तो सब ठीक हो जाता है, बुखार रहते हुए भी शांति पाता है। ऐसे ही जब आप अपने गुरु से और ईश्वर से दूर रहते हैं, दूर रहने का मन हमारा उनसे नहीं जुड़ा होता है, जो सुन रहे थे जुड़ने का। बालक जब तक मां से अलग है वो दुखी है, जब मां उसको गोद में ले लेती है, अपने पास बुला लेती है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे ही साधक भी इस दुनिया में तभी दुखी है जो अपनी मां है उससे दूर हो जाता है। इसका एक ही चीज है, अपनी मां को पकड़ना, मां के पास जाना। मां इस संसार में मां का जो भाव है भक्त का अलग अलग, कभी हम उसको मां रूप में देखते हैं, कभी उसको पिता के रूप में देखते हैं, कभी भाई के रूप में देखते हैं। बड़ा तुलसीदास जी पर लिखा हुआ है। तो आप सब माता पिता गुरु हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, तभी माता चकता, लेकिन वो भाव वास्तव में कभी हम विचार करें कि क्या हमारा ये भाव हम अपने गुरु से या हम जिसको ईश्वर मानते हैं हमारे अंदर में वास्तव में है, हमारे दुख को कम कर देगा। उसी भाव से हम उसको देखें, माता पिता भाई बंधु गुरु जो भी भाव है उस भाव को अपने अंदर में सेव करें। देखिए हमारे जीवन में क्या होता है। वहां कोई नियम नहीं है। बालक को मां से के पास जाने के लिए मां ये नहीं कहती है तुम अपवित्र हो, तुमको हम नहीं गोद में उठाएंगे, कुछ चीज का ध्यान नहीं। उसके पास एक ही बल है, मां को के लिए रोना तड़पना, बस सबसे बड़ी प्रार्थना उसको हो गया है, उसके सामने रोना। जो भक्त अपने भगवान के सामने आंसू बहाता है, रोता है, अकेले अर्धरात्रि को जब देखता है उसका जीवन बदल जाता है। वो कभी इधर उधर जाएगा ही नहीं, सोच ही नहीं सकता। इतना हमारी साधना साधक को दिशा देती है, ये चीज देती है। अभी बड़ा अच्छा रहा, अब तो सत्संग गुरु महाराज की दया से हम लोग उनकी चर्चा किए, समझे। अब थोड़ी देर हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें। आइए 2 मिनट प्रसाद। दो मिनट और ध्यान करें। भक्त लोग बैठ करके एक जगह अपने भी जानते हैं, उस परमात्मा की उपस्थिति हो जाती है। उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु इस नैवेद्य को स्वीकारिए। साथ ही एक और प्रार्थना करें। हमारे सत्संग परिवार से बहुत से लोग भी कोरोना के महाकाल में इस भौतिक जगत को छोड़ करके चले गए, और हम सब सत्संग के पूरे परिवार को इस दुख से झकझोर दिया। सभी लोग जिसको भी मालूम हुआ दुखी हो गया। उनके साथ साथ ऐसा नहीं है जैसे बोल रहे थे ना कि परिवार संस्था नहीं है, हमारा सत्संग परिवार है। जैसे परिवार के दुखी हो जाते हैं लोग, ऐसे ही हमारा सत्संग परिवार भी बहुत दुखी हो गया। इस छोड़ करके जो चले गए रायपुर के श्री बुहाल साहब, सत्संग की बड़ी सेवा की है, वो चले गए। अरे वो गए तो गए, उनका जवान लड़का प्रिय
मनीष बहुत आशाएं थी, अवलंब था परिवार का, वो चला गया। बहुत दुखी हुए। हमारी भिलाई से प्रेम महेंद्र जी, सभी के आंखों के तारे बने हुए थे, अचानक चले गए। सभी सत्संगी भाई बहन स्तब्ध रह गए। लेकिन क्या करें, इस पर कोई बस तो चलता नहीं, सिवाय उसी गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि प्रभु कृपा करेगा। हम कैसे इसे बर्दाश्त करें, आप शक्ति दें और अपने प्रिय भक्तों को अपने चरणों में स्थान दें। आपकी कृपा उन पर हो, शांति मिले, परिवार वालों को शांति मिले और आपके चरणों में आश्रय लेकर के जीवन जिए। यही आपसे प्रार्थना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और ये नैवेद्य अर्पण करें कि प्रभु से स्वीकार करें और सबों के ऊपर कृपा करें। 2 मिनट ध्यान करें और नैवेद्य अर्पण करें। ओम शांति। इनको दे दीजिए।